इस चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रव्रज्याही समाधान, परिव्राजक बन देश छोड़ने का निर्णय। सेनापति बोला, तुम्हारी बात को मानना मुश्किल है, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छा से भी मृत्युदंड या देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कोसल नरेश को इसका पता लग जाएगा। फिर वे सोचेंगे कि शाक्य संघ ने ही ये दंड दिया होगा और तब वो शाक्य संघ पर कार्रवाई कर देंगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। मैं परिव्राजक बन देश छोड़कर जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा ये एक अच्छा समाधान है, लेकिन उसे आशंका थी सिद्धार्थ ऐसा निर्णय ही लेगा। इसलिए उसने सिद्धार्थ को पूछा, अपने माता पिता तथा पत्नी की अनुमति के बिना तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? क्या वे तुम्हें जाने देंगे? सिद्धार्थ ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अनुमति लेने की पूरी कोशिश करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। तब कोसल नरेश को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का ये सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। अतः संघ ने स्वीकार कर लिया। कार्यवाही समाप्त होने पर सभा विसर्जित होने को ही थी कि एक युवा शाक्य ने खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, जरा सी भी आशंका नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर जाएगा। लेकिन एक बात की मुझे चिंता हो रही है। जब सिद्धार्थ देश छोड़कर चला जाएगा तो संघ कोलियों के विरुद्ध तुरंत युद्ध की घोषणा कर देगा। मैं चाहता हूं कि संघ फिर से इस बात पर गंभीरता से विचार करें। आप कुछ भी करो, कोसल नरेश को सिद्धार्थ के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत युद्ध की घोषणा करते हैं तो कोसल नरेश समझ जाएंगे कि इस युद्ध का विरोध करने के कारण सिद्धार्थ को देश छोड़ना पड़ा है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ के गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय का अंतर रख देना चाहिए, ताकि कोसलराज इन दोनों घटनाओं के बीच संबंध स्थापित न कर सकें। संघ को लगा कि यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, इसलिए नीति की दृष्टि से यह मान लिया गया। इस प्रकार शाक्य संघ की सभा का ये दुखद सत्र समाप्त हुआ और अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था लेकिन खुला विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उसने भी राहत महसूस की कि एक भयानक स्थिति से पार हो गए।